भारतीय इतिहास में चाणक्य जैसी शख्सियतें हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। चाणक्य ने धनानंद को सीधे तलवार से नहीं मारा, बल्कि अपनी कुशल रणनीति, कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य शक्ति के माध्यम से उसके पूरे वंश का अंत किया। अंत में पाटलिपुत्र की लड़ाई में धनानंद को मार गिराया गया। ये एक सबक है कि सत्ता के खेल में मौतें अक्सर संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित घटनाओं का परिणाम होती हैं। आज के दौर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को देखें तो एक विमान दुर्घटना में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और है? और इससे बड़ा सवाल ये कि समाज और मीडिया ऐसी मौतों पर चुनिंदा दुख क्यों मनाते हैं, जबकि आम आदमी की मौतें अनदेखी रह जाती हैं। 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान बारामती एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोग मारे गए। पायलट कैप्टन सुमित कपूर और शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली तथा एक सिक्योरिटी गार्ड। विमान दिल्ली आधारित प्राइवेट एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स का था, जिसने दावा किया कि विमान 100% कुशल था और पायलट अनुभवी थे। शांभवी पाठक, जो आर्मी ऑफिसर की बेटी थीं और एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली से पढ़ी थीं, कई सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस वाली युवा पायलट थीं। दुर्घटना के समय विमान लैंडिंग के दौरान गो अराउंड कर रहा था, संभवतः खराब विजिबिलिटी के कारण। लेकिन यहाँ सवाल उठते हैं, क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या फाइलों में दबा दी जाएगी? VSR वेंचर्स का ये तीसरे साल में दूसरा हादसा है। सितंबर 2023 में भी उनका एक लियरजेट क्रैश हुआ था। कुछ एक्स पोस्ट्स में इसे भारतीय राजनीति की गंदी सच्चाई कहा गया है, जहां शक्तिशाली नेताओं की मौत को साजिश माना जा सकता है। अजीत पवार ने हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और घंटों बाद उनकी मौत हो गई। क्या ये संयोग है या असुविधाजनक आवाज़ों को चुप कराने का तरीका? DGCA ने कोई उत्तरजीवी न होने की पुष्टि की, लेकिन जांच की पारदर्शिता पर संदेह बरकरार है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी रहस्यमयी दुर्घटना हुई हो। कुछ महीने पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया 171 बोइंग 7878 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई, जिसमें 242 यात्री और 19 ग्राउंड पर लोग मारे गए। संभावित कारण इलेक्ट्रिकल फेलियर। सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट जांच की मांग उठी, लेकिन क्या कोई जवाब मिला? जनता को कुछ नहीं बताया गया। इसी तरह जनवरी 2026 में इंदौर, जिसे सबसे साफ शहर कहा जाता है, में दूषित टैप वाटर से कम 10-15 मौतें हुईं और 270 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। कारण सीवेज का पानी में मिश्रण। पिछले 12 महीनों में पूरे भारत में दूषित पानी